नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश बिस्ट और नेटवर्क 10TV.com देख रहे हैं आप। और उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो देवभूमि इस प्रदेश को कहा जाता है। और जहां तक अगर विषम परिस्थितियों की बात करें, इस प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं बहुत ज़्यादा विषम है, जिसके चलते ये कहावत भी यहाँ पर चरितार्थ है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी भी पहाड़ के काम नहीं आता। लेकिन उत्तराखंड सरकार की दाद देनी होगी, उत्तराखंड सरकार की तारीफ करनी होगी, जो इस कहावत को अब उल्टा साबित करने की सोच रहे हैं। या फिर दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि यहाँ की जो जवानी है, यहाँ की जवानी को यहीं रोजगार मिल सके, यहाँ की जवानी को यहीं काम मिल सके, ये उत्तराखंड की सरकार करने जा रही है। और यहाँ पर अगर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो वो अब इसको भली भांति करने पर विचार भी कर रहे हैं और धरातल पर इसके लिए काम भी हो रहा है। इस प्रदेश में युवा विभाग बनाने की बात की जा रही है। और ये युवा जो विभाग है, वो युवा विभाग उन तमाम युवाओं के लिए होगा। यह युवा जो आयोग है वो तमाम उन युवाओं के लिए होगा जो प्रवासी और अप्रवासी दोनों ही हैं। यानी पहले ये माना जा रहा था कि जो प्रवासी बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं उनको सक्षम बनाने के लिए सरकार कवायद कर रही है, लेकिन कई जगह से आवाज़ उठी कि जो यहाँ के युवा हैं आखिर सरकार उनके लिए क्या कर रही है। तो इसी कड़ी में युवा आयोग सरकार बनाने का फैसला कर चुकी है। और जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री की कई योजनाओं की बात करें स्वरोजगार को लेकर, तो वो योजनाएं धरातल पर उतर भी चुकी हैं और कई ऐसी स्टोरीज हम आपको दिखा भी चुके हैं जिन लोगों ने उन योजनाओं का फ़ायदा लिया है। और एक वर्चुअल रैली की थी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जिसके माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब जो युवा हैं, युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पहाड़ की जो जवानी है, उत्तराखंड की जो जवानी है, वो उत्तराखंड के ही काम आएगी, जिसके चलते सरकार अब ये तमाम प्लानिंग्स कर रही है। और ज़रा सोचिए कि अगर यहाँ के युवाओं को रोज़गार यहीं मिलता है तो यकीन मानिए कि जो हमारे पहाड़ हैं जहाँ पर इतना पोटेंशियल है, ये तमाम पोटेंशियल इस्तेमाल होगा इसी पहाड़ के लिए, इसी पहाड़ में बरकत होगी और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे वो तमाम युवा जिनको सरकार मदद करने जा रही है। और जिस तरीके से अगर बात करें, अगर नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूं, हिमाचल की बात करूं या फिर अन्य स्टेट्स की बात करूं, वहाँ पर सरकारें कोशिश करती हैं कि वहाँ पर जो माइग्रेशन हो, माइग्रेशन बिल्कुल ना हो। और इसको लेकर अब एक सोच साफ तौर पर सरकार की दिख रही है कि माइग्रेशन को किस तरीके से रोका जाए। और माइग्रेशन को तभी रोका जा सकता है जब सरकारें अथक प्रयास करें। और जाहिर सी बात है कि एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो इच्छा शक्ति इस वक्त मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिखाई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, जो काफ़ी अरसे से हमारे इस प्रदेश में चल रही है, उस योजना से भी कई युवाओं को लाभ मिला है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, उन्होंने भी इस युवा आयोग की जमकर तारीफ की है। और ये पहली बार हुआ है जब किसी विपक्ष के आदमी ने पक्ष के आदमी की तारीफ की है। और तारीफ हम समझते हैं कि लाजमी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब अच्छा काम किसी भी प्रदेश में होता है तो जाहिर सी बात है कि तारीफ होनी चाहिए। और युवा आयोग अगर बनता है तो तमाम ऐसे हमारे साथी हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो नौजवान आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे और इस प्रदेश का नाम तो रोशन होगा। देश का नाम भी कई मर्तबा हमारे जो प्रदेश के जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो रोशन कर चुके हैं। और अलग अलग रूपों में अगर उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, चाहे वो उद्योग, कुटीर उद्योग हों या बड़े बड़े उद्योग हों, लघु उद्योग हों, किसी भी तरह के उद्योग हों या फिर किसी भी तरह की योजनाओं के माध्यम से अगर इन युवक और युवतियों को अगर सरकार अपने से जोड़ती है तो जाहिर तौर पर स्वरोजगार तो इन लोगों को मिलेगा ही और ये लोग आत्मनिर्भर भी बनेंगे। और कई ऐसे प्रदेश में हमारे युवक और युवतियां हैं जिन्होंने स्वरोजगार को अपनाया और न सिर्फ वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ साथ वो कई अन्य लोगों को वो रोज़गार भी दे रहे हैं। और चाहे किसी भी फील्ड की हम बात करें, चाहे वो कृषि का फील्ड हो या फिर कोई अन्य यहाँ पर फील्ड हो, तो ये जाहिर तौर पर ये अच्छा प्रयास है सरकार का। और इसकी तारीफ इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुँच सके। लेकिन एक बात यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है जो कहना, कि वो यही है कि योजनाएं तो सरकार बना रही है और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छी सोच है, लेकिन मॉनिटरिंग इन तमाम चीज़ों की होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मॉनिटरिंग नहीं होती तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ तो युवक युवतियों को मिलना चाहिए, लेकिन जब मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती तो वो योजनाएं धराशायी हो जाती हैं और औंधे मुँह वो ज़मीन पर गिरती हैं। तो इसीलिए हमारा एक अनुरोध सरकार से है कि एक कमेटी का गठन किया जाए और ऐसी जो भी योजना का लाभ युवक और युवतियाँ ले रहे हैं उस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, ताकि योजनाओं का पूर्णतः लाभ युवकों को मिल सके और सरकार को भी इसका फायदा हो सके। नमस्कार।